पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार पांडव कुल के अंतिम सम्राट अर्जुन के प्रपौत्र जन्मेजय ने पृथ्वी से सांपों का अस्तित्व मिटाने के लिए सर्पमेध यज्ञ किया था, जिसमें पृथ्वी पर उपस्थित लगभग सभी सांप समाप्त हो गए थे। हालांकि अंत में अस्तिका मुनि के हस्तक्षेप के कारण सांपों का संपूर्ण विनाश होने से रह गया था, अन्यथा आज पृथ्वी पर सांपों का अस्तित्व नहीं होता। महाभारत के युद्ध के बाद कुछ सालों तक पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन जब वो राजपाट छोड़कर हिमालय जाने लगे तो उन्होंने राजकाज का जिम्मा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को दे दिया। राजा परीक्षित ने पांडवों की परंपरा को बखूबी आगे बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर विधाता कोई और खेल खेल रहा था। एक दिन मन उदास होने पर राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल गए थे। शिकार खेलते खेलते वह ऋषि शमीक के आश्रम से होकर गुजरे। ऋषि उस वक्त ब्रह्म ध्यान में आसन लगाकर बैठे हुए थे। उन्होंने राजा की ओर ध्यान नहीं दिया। इस पर परीक्षित को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब ऋषि की साधना खत्म हुई तो राजा परीक्षित की बेतुका हरकत से उन्हें भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने राजा परीक्षित को शाप दिया कि जाओ, तुम्हारी मौत सांप के काटने से ही होगी। राजा परीक्षित ने इस शाप से मुक्ति के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा परीक्षित ने हर मुमकिन कोशिश की कि उनकी मौत सांप के डसने से न हो। इसके लिए उन्होंने सारे उपाय किए। उन्होंने ऐसी जगह पर घर बनवाया जहां परिंदा तक पर न मार सके, लेकिन ऋषि का शाप झूठा नहीं हो सकता था। जब चारों तरफ से राजा परीक्षित ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया तो एक दिन एक ब्राह्मण उनसे मिलने आए। उपहार के तौर पर ब्राह्मण ने राजा को फूल दिए, लेकिन शाप के कारण परीक्षित को डसने वाला वो काल सर्प तक्षक भी उसी फूल में एक छोटे कीड़े की शक्ल में बैठा था। तक्षक सांपों का राजा था। मौका मिलते ही उसने सर्प का रूप धारण कर लिया और राज परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित की मौत के बाद राजा जन्मेजय हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। जन्मेजय पांडव वंश के आखिरी राजा थे। जन्मेजय को जब अपने पिता की मौत की वजह का पता चला तो उसने धरती से सभी सांपों के सर्वनाश करने का प्रण ले लिया और इस प्रण को पूरा करने के लिए उसने सर्पमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के प्रभाव से ब्रह्मांड के सारे सांप हवन कुंड में आकर गिर रहे थे, लेकिन सांपों का राजा तक्षक, जिसके काटने से परीक्षित की मौत हुई थी, खुद को बचाने के लिए सूर्य देव के रथ से लिपट गया। उसका हवन कुंड में गिरने का अर्थ था सूर्य के अस्तित्व की समाप्ति, जिसकी वजह से सृष्टि की गति समाप्त हो सकती थी। सूर्यदेव और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए सभी देवता जन्मेजय से इस यज्ञ को रोकने का आग्रह करने लगे, लेकिन जन्मेजय किसी भी रूप में अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था। फिर जन्मेजय के यज्ञ को रोकने के लिए अस्तिका मुनि को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिनके पिता एक ब्राह्मण और मां एक नागकन्या थी। इस तरह अस्तिका मुनि के हस्तक्षेप से राजा जन्मेजय उनकी बात मान गए और सर्पमेध यज्ञ को समाप्त कर तक्षक नाग को मुक्त कर दिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और रोचक लगी हो तथा आपने अभी तक मेरे चैनल काव्य कोमल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपके सकारात्मक प्रोत्साहन से ही हम और बेहतर एवं रोचक जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।